नमस्कार। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो साइंस फिक्शन को हकीकत में बदल रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की। ये क्या बला है, ये काम कैसे करती है और सबसे ज़रूरी, ये हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल सकती है। तो चलिए इन स्लाइड्स के जरिए परत दर परत इस रहस्यमयी दुनिया को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर क्वांटम कंप्यूटर इतने ज्यादा पावरफुल हैं क्यों। मतलब इनकी ताकत हमारी कल्पना से भी कहीं आगे है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक ऐसी मशीन, एक ऐसा कंप्यूटर जो आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वाला काम जो उसे करने में 10,000 साल लगेंगे, उसे सिर्फ 1 सेकंड में कर दे। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। ये है क्वांटम कंप्यूटिंग की असली ताकत और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो इसका राज क्या है? देखिए, हमारे फोन, लैपटॉप ये सब बिट्स पर चलते हैं। एक बिट मतलब या तो 0 या फिर 1, ऑन या ऑफ, बस। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और यहीं सारा खेल बदल जाता है। एक क्यूबिट एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच की हर मुमकिन स्टेट में भी रह सकता है। यही वो फर्क है जो इसे बेहिसाब शक्ति देता है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो हर रास्ते को एक एक करके आजमाएगा। पहले पहला रास्ता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब तक सही रास्ता न मिल जाए। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो एक ही पल में सारे के सारे रास्ते एक साथ आजमा सकता है। इसी को कहते हैं क्वांटम पैरेललिज्म, और इसी से मिलती है उसे ये कमाल की रफ्तार। अब सवाल ये उठता है कि एक क्यूबिट ये जादू करता कैसे है? इसके पीछे है क्वांटम मैकेनिक्स के 3 बड़े ही जादुई सिद्धांत। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है सुपरपोजिशन। जैसा हमने अभी अभी देखा, ये एक क्यूबिट की वो काबिलियत है जिससे वो एक ही समय में 0, 1 और उनके बीच की अनगिनत अवस्थाओं में रह सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ही क्यूबिट से एक साथ अरबों खलबों कैलकुलेशन करना मुमकिन है, जो इसकी स्पीड को आप समझ ही सकते हैं कहाँ ले जाता है। दूसरा सिद्धांत है एंटेंगलमेंट, और ये क्वांटम दुनिया का शायद सबसे रहस्यमयी पहलू है। जब दो क्यूबिट्स आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो वो एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं कि अगर एक में कोई बदलाव किया जाए तो दूसरे में भी वो बदलाव तुरंत हो जाता है, चाहे उनके बीच हजारों किलोमीटर की दूरी ही क्यों ना हो। महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी डरावनी दूरी की क्रिया कहा था। वाकई कमाल की चीज है ये। और तीसरा है इंटरफेरेंस। यहाँ क्या होता है? क्यूबिट्स की वेव जैसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटम एल्गोरिदम गलत जवाबों की तरंगों को आपस में इस तरह टकराते हैं कि वो एक दूसरे को खत्म कर दें, और जो सही जवाब वाली तरंग है उसे और भी ज्यादा मजबूत कर दें। इससे हमें तेजी से एकदम सही नतीजा मिल जाता है। तो इतनी जबरदस्त शक्ति हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग एक दोधारी तलवार की तरह है। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकती है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी जुड़ा हुआ है। पहले अच्छी खबर यानी वरदान की बात करते हैं। सोचिए जरा, हेल्थ केयर में हम कैंसर और अल्जाइमर्स जैसी बीमारियों के लिए नई दवाएं बहुत बहुत तेजी से बना पाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स को 100 गुना तेजी से ट्रेन कर पाएंगे। फाइनेंस की दुनिया में शेयर बाजार की सबसे मुश्किल कैलकुलेशंस सेकंडों में हल हो जाएगी। और हाँ, मौसम और बाढ़ की कहीं ज्यादा सटीक भविष्यवाणी भी मुमकिन होगी। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो काफी चिंताजनक है। क्वांटम कंप्यूटर की इस बेहिसाब ताकत के सामने आज की हमारी लगभग सारी डिजिटल सुरक्षा एक झटके में बेकार हो जाएगी। जी हाँ, आरएसए और ईसीसी जैसे इंक्रिप्शंस जो आज हमारे बैंक खातों, डिफेंस कम्युनिकेशंस और हमारे पर्सनल डेटा को सेफ रखते हैं, उन्हें एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर मिनटों में तोड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंक्रिप्शन जिस मुश्किल गणित पर आधारित हैं, क्वांटम कंप्यूटर के लिए वो गणित बच्चों का खेल है। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय और वैश्विक सुरक्षा का मुद्दा है। तो इस ग्लोबल दौड़ में भारत कहाँ खड़ा है? इस टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन शुरू किया है। भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन के लिए पूरे 6,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट रखा है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि भारत इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है और इसमें एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है।
और इस मिशन के लक्ष्य भी एकदम साफ हैं। पहला, 2031 तक 50 से लेकर 1000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर बनाना। दूसरा, 2000 किलोमीटर तक सैटेलाइट पर आधारित सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क तैयार करना। तीसरा, शहरों के बीच सुरक्षित कम्युनिकेशन बनाना। और चौथा, एकदम सटीक नेविगेशन के लिए क्वांटम सेंसिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना। तो भविष्य कैसा दिखता है? ये रास्ता रोमांच से तो भरा है, लेकिन साथ ही इसमें चुनौतियां भी कम नहीं हैं। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो खुद ये क्यूबिट्स ही हैं। ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, इन्हें काम करने के लिए 0 से भी 273 डिग्री सेल्सियस नीचे यानी एब्सोल्यूट जीरो के करीब रखना पड़ता है। जरा सी भी गर्मी या कोई हलचल और इनका क्वांटम स्टेट बिगड़ जाता है। और यही चीज़ इस टेक्नोलॉजी को फिलहाल बेहद महंगा और मुश्किल बना देती है। तो एक बात तो साफ है, क्वांटम कंप्यूटिंग अब सिर्फ एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये आने वाले कल की चाबी है। एक ऐसी क्रांति जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगी। भारत ने इस दौड़ में अपना कदम तो रख दिया है, पर सवाल अब ये है, क्या हम इस क्वांटम क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब हमारे आज के प्रयासों पर ही निर्भर करेगा।